हेलो फ्रेंड्स, तो रैग्नारॉक सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेनेशन वीडियो में आप सबका स्वागत है। लेकिन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होनी चाहिए। पहला ये कि इस सीरीज का एमसीयू से दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं है। दूसरा ये कि ये सीरीज पूरी तरह बेस्ड है नॉर्स माइथोलॉजी पे। और तीसरा पॉइंट ये कि आपको रैग्नारॉक का मतलब भी पता होना चाहिए। तो रैग्नारॉक का डेफिनेशन है एपोकैलिप्स, या उसे हम दुनिया का अंत भी कह सकते हैं। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है नॉर्वे के एक शहर एड्डा से, जहां मग्ने अपने भाई लॉरिट्स और माँ ट्यूरिट के साथ एड्डा शहर में रहने आता है। रास्ते में मग्ना एक बुढ़े अंकल की हेल्प करता है। तभी उस अंकल की वाइफ वहां आती है जो मग्ने से कहती है कि तुम एक अच्छे लड़के हो। और जब वो बूढ़ी लेडी मग्ने के सर पे हाथ फेरती है तो मग्ने की आंखें चमकने लगती हैं और उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। कार में वापस आने के बाद मग्ने कहता है कि शायद बारिश होने वाली है, बट क्योंकि आसमान साफ होता है इसलिए उसकी माँ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बट तभी बारिश होने लगती है जिससे मग्ने भी शॉक हो जाता है। अगले दिन दोनों भाई अपने नए स्कूल में जाते हैं जहाँ मग्ने की दोस्ती होती है इसोल्डे से। और एरिक जो उनका टीचर होता है वो उनको रैग्नारॉक के बारे में पढ़ाता है, जिसमें वो बताता है कि सदियों पहले गॉड्स और जायंट्स के बीच एक वॉर हुई थी और जायंट्स ने धोखे से उस वॉर को जीत लिया था और सारे गॉड्स मारे गए थे। बट उन जायंट्स का क्या हुआ इस बारे में किसी को नहीं पता। फिर टिफिन ब्रेक के वक्त हमें और भी नए कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जो है फ्योर, सक्सा और उन दोनों की माँ रैन, जो स्कूल की प्रिंसिपल भी होती है। और यहाँ इसोल्डे मग्ना को अपने यूट्यूब चैनल के बारे में भी बताती है, जिसमें वो इन्वायरमेंट के बारे में बात करती है। अगले सीन में स्कूल के बाद ट्यूरिट मग्ने को लेने आती है और रैन के ऑफिस में मग्ने के डिस्लेक्सिक होने की बात रैन को बताती है। तभी मग्ने कहता है कि हमें विंडोज को बंद कर देना चाहिए, बट रैन कहती है कि इतनी अच्छी हवा आ रही है तो खिड़की को बंद क्यों करे। लेकिन तभी बहुत जोर से हवा चलती है और खिड़की का ग्लास टूट जाता है। स्कूल से बाहर निकलने के बाद मग्ने देखता है कि इसोल्डा की साइकिल पूरी तरह बेंड हो चुकी है। इसोल्डा कहती है कि ऐसा उसके साथ अक्सर होता है। तब मग्ने अपने हाथ से ही उस बेंड हुई साइकिल को ठीक कर देता है, जिससे इसोल्डा पूरी तरह शॉक हो जाती है। घर वापस आने के बाद मग्ने को अपने अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत महसूस होती है और अब उसे बिना चश्मे के भी सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। अगले दिन मग्ना और ट्यूरिट विदार से मिलते हैं और विदार का डॉग मग्ने को देखकर भौंकने लगता है। यहाँ से विदार घर वापस आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि विदार सक्सा और फ्योर का पिता है और वो अपने बेटे फ्योर से कहता है मग्ना पर नजर रखने के लिए। और यहाँ दूसरी तरफ मग्ना इसोल्डे का यूट्यूब चैनल चेकआउट करता है और उसके वीडियोस से वो थोड़ा बहुत इंस्पायर भी हो जाता है। अगले दिन इसोल्डा मग्ने को अपने घर पे इनवाइट करती है और वहाँ मग्ना को पता चलता है कि उसके टीचर एरिक इसोल्डा के पिता हैं। डिनर टेबल पे इसोल्डा मग्ना से कहती है कि क्या वो उसके साथ माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए आएगा, तो मग्ना उसके लिए हाँ कह देता है। और अगले दिन वो लोग माउंटेन्स में जाते हैं जहाँ इसोल्डा उसे बताती है कि वो एक लेस्बियन है और उससे सक्सा बहुत पसंद है। उसी माउंटेन की दूसरी तरफ विडार आता है, जो अपने सारे कपड़े उतारकर एक रेनडियर को मार डालता है और उसका दिल निकालकर खाने लगता है। यहाँ हमें समझ आता है कि विडार कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही है। दूसरी तरफ मग्ना को ऐसा लगने लगता है कि शायद उसकी माँ को कुछ हो गया है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। तो मग्ना के जाने के बाद आगे जाकर इसोल्डा को एक गुफा मिलती है, जिसके अंदर एक अंडरग्राउंड यूटिल इंडस्ट्री होती है जो कि विदार की है। मग्ना जब अपने घर वापस जाता है तो उसकी माँ बिल्कुल ठीक होती है, इसलिए वो वापस माउंटेन्स पे आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि इसोल्डा पैराग्लाइडिंग करते हुए बिजली के तारों से टकरा जाती है। तभी मग्ना उसकी तरफ दौड़ता है और ये सब देखकर विदार भी वहाँ आ जाता है और विदार कहता है कि इसोल्डा अब नहीं रही। इसोल्डा की मौत से मग्ना पूरी तरह टूट जाता है और उसी दिन रात को गुस्से में एक हैमर को आसमान में फेंकता है और तभी बिजली चमकने लगती है और पूरे टाउन में अंधेरा हो जाता है। और यहाँ से एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी एपिसोड 1 की पूरी कहानी। वैसे तो एपिसोड 1 में कुछ खास दिखाया नहीं गया, क्योंकि इस एपिसोड में हमें सिर्फ कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस कराया गया है। बट इसके आने वाले एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग हैं, जिसे देखकर आप लोगों को एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। तो दोस्तों इसके आने वाले एपिसोड्स को जरूर से जरूर देखना। तो यहीं से इस वीडियो को रैप अप करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मूवीज एंड वेब सीरीज के रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।